आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया है। बैरिकेडिंग पर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता चढ़ते हुए नजर आए हैं। संभल जाने पर राहुल और प्रियंका गांधी अड़े हुए हैं। हालांकि समझाने की कोशिश की गई है, बातचीत पुलिसकर्मियों से उन्होंने की है। प्रशासन से राहुल को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली है, तो संभल की सियासी यात्रा सियासी दल यहां पर करते हुए नजर आ रहे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने बीते दिनों जाने की कोशिश की थी, उनकी भी एक भारी भरकम डेलीगेशन यहां पर जाने की कोशिश पर अड़ी हुई थी, लेकिन उनको समझा बुझाकर रोक दिया गया था। लेकिन इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से कोशिश यही है कि संभल जाने को लेकर वो अड़े रहे। हालांकि उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। और देखिए, ये तस्वीर भी उस वक्त की है जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया और उनको ये बताने की कोशिश की गई, उनसे अनुरोध किया गया, उनसे अपील की गई कि वहां के जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, पिछले एक सप्ताह में जो शांतिपूर्ण स्थिति वहां पर एक बार फिर से कायम हुई है, उसे बनाए रखने में प्रशासन का आप सहयोग करें। 6 दिनों का और समय है, चूंकि ये जो आदेश है, ये जो प्रतिबंध है, वो 10 दिसंबर तक यहाँ पर लागू रहने वाले हैं। और 10 दिसंबर के बाद बेशक कोई भी राजनेता हो, कोई भी सियासी दल हो, वो जरूर संभल की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है, कोर्ट में एक तरफ मामला विचाराधीन है, दूसरी तरफ शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम की जा रही है। पल पल का अपडेट यहाँ पर खुद प्रशासन के लोगों की ओर से लोगों को साझा भी की जा रही है। और इस बीच यही लोगों से अनुरोध है, अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखिए और फिलहाल आप संभल मत जाइए। कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा। क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं, वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है भली प्रकार से। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही, पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जनता ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे यहां पर लगाए हैं। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब मारपीट भी की है, कांग्रेस समर्थकों ने नारे लगाने वाले लोगों को पीटा भी है। तो देखिए, संभल जाने को लेकर एक तरफ रोकने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर नारे लगाए गए हैं, जिसके कारण यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। तो देखिए, समझाने बुझाने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है। काफिले को रोका गया है। खुद गाजियाबाद के डीसीपी से भी राहुल गांधी ने बात की है और उनसे अनुरोध किया गया है कि आप स्थिति को समझिए, संवेदनशीलता को समझिए। 10 दिसंबर तक के लिए यह प्रतिबंध है और उसके बाद आप बेशक यात्रा करें, प्रशासन उसमें प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो आम लोग वहां से सफर कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें एक तरफ आपके सामने। तो देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और एक तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये गुंडाई सामने आई है। जो जनता यहाँ पर परेशान है, उन लोगों के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए गए हैं और उन्हीं नारे लगाने वाले लोगों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मारपीट की है। तो दबंगई का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये वीडियो और ये तस्वीर जो कि अभी फिलहाल सामने है। आम जनता सबसे ज्यादा इस वजह से भी परेशान है, चूंकि उनके कारण यहाँ पर काफिले को रोका गया है, जिसके कारण वहां पर जाम की स्थिति है। ना सिर्फ यहाँ पर 1-2 किलोमीटर बल्कि कई लंबे किलोमीटर यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। जो आम लोग वहां से सफर कर रहे हैं, अपने कामकाज को लेकर सफर कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी बार बार वहां जो लोग जुटे हुए हैं, नेता जुटे हुए हैं, जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, उनसे अपील की जा रही है कि आप स्थिति को समझिए और दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, इस बात को भी समझिए। और जनता जो वहां पर पहले से मौजूद थी, जनता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ जब यहां पर नारे लगाए गए, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये गुंडाई देखने को मिली, जो कि नारे लगाने वाले लोगों से मारपीट करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं।
तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, काफिले को रोका गया है, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और संभल हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए गाजियाबाद डीसीपी निमिष पाटिल से बातचीत भी राहुल गांधी ने की है, प्रियंका गांधी ने की है और ये बार बार अनुरोध किया जा रहा है डीसीपी की भी ओर से और वहां पर पुलिसकर्मी जो मौजूद है उनकी भी ओर से कि आप शांति व्यवस्था को कायम रखिए। और लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं की गुंडाई आई है कि जो जनता वहां पर परेशान है उनके साथ मारपीट की है, जिन्होंने नारे लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए साफ है, पब्लिक परेशान है। उसकी वजह है घंटों से वो ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं और जो दोनों लाइन है NH9 हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, उनको बंद कर दिया गया है और उसके मुरादाबाद के नारे लगाए। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो बाहर निकल कर आते हैं और एक पब्लिक पर ताबड़तोड़ आप देख सकते हैं, लात घूंसे चाटे उन पर बजा देते हैं, उनको ये कहते हैं यहाँ से भागिए। एक तरह से गुंडाई कार्यकर्ताओं की देखने को मिली है। अगर जाना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से जाएं, इस तरह से गुंडाई ना हो, पब्लिक का ये कहना था। लेकिन उसके बाद पब्लिक भी पूरी तरह से शांत कर दी गई और ये कह दिया गया है अगर इस बार भी दोबारा से नारेबाजी की तो सबका हाल ऐसा ही होगा जैसे इस तरह से लोगों को पीट कर यहाँ पर भेजा गया है। तो गुंडाई की तस्वीरें मोबाइल फोन के अंदर कैद हुई हैं। उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को यहाँ पीटा जा रहा था, जो नारेबाजी कर रहे थे, जो विरोध जता रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से वो लोग आज सफर कर रहे हैं, यानी पब्लिक में यहाँ पे फंसे हुए हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बसें रुकी हुई हैं, बच्चे परेशान हैं। तो तमाम लोग जो परेशान हैं वो नारेबाजी पर उतारू हो गए थे। और उसके बाद जब नारेबाजी हुई तो कांग्रेस की तरफ से जो लोग थे अननोन फेस वो सामने आते हैं और उनके खिलाफ उनको मारना पीटना एकदम से शुरू कर देते हैं, उनको दौड़ा देते हैं और दौड़ाती हुई तस्वीरें भी साफ तौर पर कैमरे में कैद हुई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है अगर लिखित में कंप्लेंट आती है किसी की तरफ से तो हम उस पर एक्शन जरूर लेंगे। डीसीपी निमिष पाटिल हो, एसीपी सतन सिंह हो या फिर एसीपी साहिबाबाद हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है समझाने की। अजय राय सबसे आगे तैनात नजर आ रहे हैं राहुल गांधी का गाड़ी के आगे और अब मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज हम यहाँ रुकेंगे, हम देखेंगे कि कब तक हमें रोका जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें यहाँ से आगे जाना ही है हर हाल में। अब देखना होगा कि राहुल गांधी पब्लिक की परेशानी को समझते हैं या फिर अपनी बिल्कुल हिमांशु, चूंकि देखिए 5 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, पुलिसकर्मियों की तैनाती है, पीएससी के जवान वहां पर तैनात है, बैरिगेटिंग कर दी गई है। खुद डीसीपी कह रहे हैं कि आप लोग मत जाइए, अनुरोध कर रहे हैं। क्या यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समझने के मूड में नजर आ रहे हैं या फिर वो अड़े हुए हैं कि आज वो जाएंगे, चाहे वो अकेले जाए या डेलीगेशन के साथ जाए? अब तक की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बातचीत निकलकर सामने आ रही है, उससे देखकर तो लग रहा है कि कांग्रेस इस समय पूरे हट धर्मी के मूड में है, यानी पूरी तरह से हट बनाकर मन बनाकर ये लोग आए हैं कि नहीं जाना है, लेकिन जाने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि यहाँ से भी परमिशन नहीं है, ऊपर से भी परमिशन यहाँ के अधिकारियों को नहीं दी गई है। जिस तरह से डीएम संबल राजेंद्र पैंसियाई की तरफ से लेटर जारी किया गया था संबंधित जिलों को और ये कहा गया था कि किसी भी बाहरी राजनीतिक संगठन के लोगों को ना आने दिया जाए और उसी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था सुबह से यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। राहुल गांधी डेलीगेशन के साथ आए, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं, उनको समझना चाहिए पब्लिक परेशान हो रही है, उनके पीछे भी गाड़ियों का एक लंबी कतार लग चुकी है कई किलोमीटर और NH9 तो पूरी तरह से जाम ही है। तो उनको भी पब्लिक की परेशानी को समझना चाहिए। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि वहां सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं, पब्लिक जिनको चोट आई है उन पर मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ जो पब्लिक है उनका दर्द ये बढ़ाते हुए फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनके ही कार्यकर्ता यहाँ पर गुंडाई भी कर रहे हैं, जो नारेबाजी लगा रहे थे या फिर जो खिलाफ हो गए थे गुस्से में, चाहे वो पहले तेवर में रहे हो, लेकिन गुस्सा उनका इतना ज्यादा बढ़ गया 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे होने के बाद कि कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ी। और बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है जो रोज यहाँ से सफर करते होंगे। नतीजन इतना लंबा किलोमीटर यहाँ पर जाम की तस्वीरें भी हमने दिखाई है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा भी फूटा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि आखिर इस तरीके से ये राजनेता कब तक करते रहेंगे? बाकायदा उनको बताया गया है कि आप 10 दिसंबर तक के लिए संयम बनाकर रखें, 6 दिनों का और समय है, और पिछले एक सप्ताह में जो शांति व्यवस्था वहां पर कायम हुई है उस पर पानी ना फिर जाए, क्योंकि हिमांशु आप भी वहां पर ग्राउंड में मौजूद थे और आपने भी तस्वीरें देखी थी। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हिमांशु को संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें बता रही है कि एक तरफ तो देखिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता तरीके से यहाँ पर रखा गया और दूसरी तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जहां तक नजरें जारी है और कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि ये राजनेताओं की सियासी यात्रा बेशक हो सकती है, सियासत का एक रास्ता जरूर हो सकता है, लेकिन जो उस रास्ते से आम लोग सफर करते
रहते हैं, हर रोज वहां से आना जाना करते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। और नतीजन जनता ने भी यहाँ पर नारे लगाए, राहुल गांधी के खिलाफ हो या फिर कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए। तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट कर दी। गुंडाई की भी एक साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनको पीटते हुए नजर आए, बैरिगेटिंग पर चढ़ते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। उनका कहना है कि वो डटे रहेंगे, वो वहां से हिलेंगे नहीं और जब तक संभल उनको जाने नहीं दिया जाएगा वो इसी तरीके से वहां पर पड़े रहेंगे, वो वहां पर डटे रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, उनके भी बयानों को हमने सुना। हालांकि सियासी बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन बार बार अपील सरकार के भी लोगों से, प्रशासन के भी लोगों की तरफ से यही की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था को बनाए रखिए। पिछले एक सप्ताह के भीतर जो शांति व्यवस्था वहां पर एक बार फिर से कायम हुई है 24 नवंबर के हिंसा के बाद से, आप उसको एक बार फिर से तोड़ने की, उसको बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर यह आशंका है कि अगर राजनेता वहां पर पहुंचेंगे, चाहे वो किसी भी दल का राजनेता हो, कुछ ऐसी बयान दे दिए जाएंगे, कुछ ऐसी बयानबाजी हो जाएगी जिसके बाद वो जो जिले में जो सौहार्द और शांति व्यवस्था वहां पर कायम है वो जरूर यहाँ पर बिगड़ सकती है। चाहे वो हमने कमिश्नर आंजनेय सिंह को भी सुना था, उन्होंने भी कहा था कि आप लोगों को रोकिए अपने अपने बॉर्डर में, अपने अपने जिलों में, जहां पर अलग अलग जिलों से यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती और पुलिस फोर्स को यहां पर बुलाया गया है, उनसे बार बार पत्र लिख के यही बताया गया कि आप उनको वहीं पर रोकने की कोशिश कीजिए और किसी भी कीमत पे वो संभल की सीमा में प्रवेश ना करे। लिहाजा चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, हापुड़ की हम बात कर ले, यहाँ पर गाजियाबाद बॉर्डर की भी बात कर ले, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। और जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आप खुद वहां पर समझ पाएंगे कि शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर किस तरीके से संभल में तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ चाहे वो दिल्ली हो, फिर दिल्ली से सटे हुए या आसपास के जो एनसीआर के इलाके हो, उनमें किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 5 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, बैरिगेटिंग अलग अलग यहाँ पर लगाई गई है, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए, महिला पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। चूंकि डेलीगेशन में महिलाएं भी शामिल है और ऐसे में महिलाओं को लेकर कुछ यहाँ पर ऐसी झड़प की स्थिति ना देखने को मिले, बहस की स्थिति ना देखने को मिले, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी जरूर नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सभी अपीलों के, इन सभी अनुरोध के बावजूद जो सियासी दल हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम संभल जाएंगे। बीते दिनों समाजवादी पार्टी का जो 15 सदस्यीय डेलीगेशन था वो भी रवाना हो चुका था। हालांकि हापुड़ के टोल प्लाजा पर उनको रोका गया, गाजियाबाद के बॉर्डर पर भी उनको रोका गया, उनको समझा दिया गया, फिर वो शांत पड़ गए। लेकिन दूसरी तरफ बीते दिनों कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उनके भी नेतृत्व में 20 सदस्यीय एक डेलीगेशन जो कि राजधानी लखनऊ से और अलग अलग यूपी के भी आसपास के एनसीआर के इलाकों से जो रवाना हुआ था, उनको भी रोकने की कोशिश की गई। बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें 1 दिसंबर तक के लिए प्रवेश पर मनाही थी, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से नोटिस जारी करके भी कहा जा रहा है कि आप 10 दिसंबर तक के लिए अपने अपने जिलों में ही रहे, अपने इलाकों में रहिए और जब 10 दिसंबर के बाद वहां पर स्थिति सामान्य हो जाएगी तो आप बेशक वहां पर लोगों के पास जाइए, मुलाकात कीजिए। लेकिन आज फिर एक बार जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो अड़ चुका है और इस बार उस डेलीगेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है, जो कि दिल्ली से रवाना हो चुके थे और उनको गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। जब उनके काफिले को रोका गया तो ये दोनों लोग अपनी कार से बाहर आते हैं और उसके बाद पुलिस से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप भी कुछ दिनों तक संभल में वहां पर मौजूद थे और आपने भी देखा होगा कि शांति व्यवस्था बहुत ही मुश्किल से वहां पर कायम की गई है, चाहे वो जुमे की नमाज के बाद की तस्वीर हो या फिर खुद हिंसा के अगले दिन की तस्वीर हो। लेकिन इन सबके बावजूद सवाल यही है कि आखिर आप लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? पहले आपने कहा, सियासी दलों ने कहा कि 1 दिसंबर तक का नोटिस था, चलिए उसको भी मान लिया जाए। 10 दिसंबर तक का तो अब तो नोटिस दे दिया गया है ना, तो अब तो भी कम से कम उनको मान जाना चाहिए। लेकिन तस्वीरें बार बार यही दिखा रही है कि संभल बस एक सियासत का एक अखाड़ा बन चुका है, सियासत का अड्डा बन चुका है और वहां की स्थिति को किसी की चिंता नहीं है। कवरेज भी की थी, तो उसके बाद से पहले 1 दिसंबर तक ये नोटिस दिया गया था कि बाहर से कोई भी राजनीतिक दल या फिर संगठन के लोग संभल में नहीं आएंगे ताकि अशांति का माहौल ना हो और संभल को संभलने दिया जाए। और वो वक्त बाकायदा दिया भी गया, लेकिन वहाँ की जो अभी स्थिति मौजूदा है वो ऐसी है नहीं। यही वजह है कि जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया और 10 दिसंबर तक वो डेट कर दी गई कि बाहर से लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी बता दिया गया कि अभी आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन
चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं फिर कहना चाहूंगा एक होड़ में लगे नजर आ रहे हैं कि पहले जाकर कौन वहां पर नंबर बनाए, कौन वहां की जनता से सिंपैथी ले और वोट बैंक की राजनीति वहां पर करने की कोशिश फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फुटेज में आने के लिए, कुछ भी करने के लिए कोई भी पार्टी फिलहाल तैयार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें। यही वजह है कि फिलहाल 1 घंटा तकरीबन होने को है यहाँ पर। अब कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। वो तो अंदर बैठे हैं, लेकिन जो पब्लिक सड़क पर है और पैदल चलने के लिए मजबूर है, वो बेहद परेशान हो चुकी है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और जो हालात संभल के अंदर बने हैं, उन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिए गए हैं कि 10 दिसंबर तक कोई ना आए, क्योंकि वहां के लोकल प्रशासन बेहतर तरीके से जानता है कि अगर बाहर से कोई आता है तो उससे क्या परिस्थिति बिगड़ सकती है। और संभल की जनता का भी यही कहना है कि वो नहीं चाहते बाहर से कोई लोग आए और यहाँ आकर और बिल्कुल, और ना सिर्फ खास लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, बल्कि जो आम लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी भी चहलकदमी पर नजर रखी जा रही है। और लोगों से अपील यही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। और हिमांशु, जल्दी से आप ये भी बताइएगा, चूंकि देखिए यहाँ पर जाम की स्थिति है, क्या उन गाड़ियों को निकालने के लिए कुछ कोशिश वहां पर प्रशासन की ओर से या ट्रैफिक पुलिस की ओर से की जा रही है ताकि उनका समय ना बर्बाद हो? अब बिल्कुल देखिए, जो NH9 है उससे एक लाइन को अब खोल दिया गया है और गाड़ियों को चेक करने के बाद आगे निकल के जो दिल्ली के बाद। चलिए ठीक है हिमांशु, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आम लोग परेशान हैं, चूंकि खास लोग अब संभल का दौरा करने को उतारू है, अड़े हुए हैं। और संभल जो कि अब महज एक सियासत का अड्डा बन चुका है, प्रशासन का अनुरोध है, प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि आप यहाँ पर स्थिति को समझिए और अपने अपने जगहों पर ही रहिए। लेकिन लिहाजा यहाँ पर लोग अड़े हुए हैं कि संभल जाएंगे और यहाँ पर लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।